5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और छेंतर के छेंतर पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। नमस्कार दोस्तों, भाजपा के लोगों ने इस देश में एक नया ट्रेंड स्थापित कर दिया है, लोगों को पाकिस्तानी और मियां तिया कहने का। और अभी हाल में मैंने आपको खबर दिखाई थी जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पाकिस्तानी कहना किसी को गलत तो हो सकता है लेकिन आपराधिक नहीं हो सकता है। तब भी मैंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने खिड़की नहीं बल्कि दरवाजा ही खोल दिया है ऐसे लोगों के लिए। अब जो खबर आप देखने के लिए आए हैं कि पठान के पीठ में गोली नहीं लगी बल्कि पठानों के सीने के अंदर गोली लगी। 76 पठानों के सीने में गोली लगी। ये कहां का वाकया है, कहां की खबर है, क्यों इस खबर को जो है मैं बता रहा हूं, ये खबर मैं आपको बताता हूं। लेकिन उससे पहले एक छोटा सा एक सार इस खबर का मैं आपको देने वाला हूं ताकि आप समझ जाएं कि आखिरकार ये बात क्यों निकल करके सामने आई। राजस्थान के अंदर सदन चल रहा था और राजस्थान में भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा जिनके नाम है, बिल्कुल भी शर्म नहीं आई उनको। गोपाल शर्मा भाजपा के विधायक को बिल्कुल भी शर्म नहीं आई और उन्होंने कांग्रेस के सीनियर विधायक और सचेतक रफीक खान, उनको भरी सदन में पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोला। और उसके बाद में रफीक खान वो रोने लगे। रफीक खान ने कहा कि मैं खुश हूं कि मेरे वालिद आज नहीं है, मेरे वालिद का इंतकाल हो चुका है, मैं खुश हूं। 2 साल पहले ही उनके वालिद का इंतकाल हुआ था। उन्होंने कहा कि अगर मेरे वालिद आज जिंदा होते तो वो इस बात को देख नहीं पाते। रफीक खान के पिता 1960 के दशक में जब राजस्थान में अकाल पड़ा, उस वक्त में हिंदी के कवि थे और उन्होंने कविताएं गा गा करके अकाल जो पड़ा था जिसकी वजह से लोग मारे गए, उनको राहत पहुंचाने के लिए काम किया, उनके लिए पैसा इकट्ठा करने का काम किया, उनको चंदा देने का काम। तो ऐसे हाजी छोटू निर्मल खान, उनके बेटे रफीक खान को सदन में गालियां दी गई। और इसके बाद में कांग्रेस की तरफ से नेता प्रतिपक्ष खड़े हुए, टीकाराम जूली खड़े हुए और उन्होंने जलियांवाला बाग की कहानी सुनाई। और जलियांवाला बाग की कहानी सुनाते हुए उन्होंने जो कुछ कहा वो सुन लीजिए। अंग्रेजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। अंग्रेजों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि ये लोग बच करके भाग रहे थे इसलिए मारे गए। और उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में अब्दुल गफ्फार खां वो खड़े हुए और उन्होंने कहा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली अगर दिखा दोगे तो हम स्वतंत्रता संग्राम अपना वापस ले लेंगे, ये प्रोटेस्ट जो हम चला रहे हैं इसको वापस ले लेंगे। 5 दिनों तक पोस्टमार्टम चला। 76 पठानों के सीने में गोली मिली। भर जाता है गहरा घाव जो बनता है गोली से, पर वो घाव नहीं भरता जो बना हो कड़वी बोली से। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहां जिस प्रकार से सदन की मर्यादाएं तार तार की गई, किसी धर्म विशेष को लेकर बात की गई, मैं बात करना चाहूंगा जलियांवाला बाग हत्याकांड। जब जलियांवाला बाग के अंदर अंग्रेजों के द्वारा 1500 निर्दोष हिंदुस्तानियों को मार के डाल दिया गया, जब पत्रकारों के सामने वार्ता हुई तो अंग्रेजों ने कहा कि ये लोग भाग रहे थे और भागते हुए गिर गए। उसके अंदर एक व्यक्ति का बेटा अब्दुल गफ्फार खान जिसका नाम था, उसने कहा कि मैं कहना चाहूंगा कि अगर एक भी पठान के पीठ में गोली दिखा दो तो हम इस स्वतंत्रता संग्राम से अपना नाम वापस ले लेंगे। 5 दिन तक अध्यक्ष जी पोस्टमार्टम चला और छेंतर के छेंतर पठानों के छाती पे गोलियां पाई। ये हमारा इतिहास, हमारे देश का इतिहास। आप किस प्रकार से बात करते हो? अगर हम बात करें हल्दी घाटी युद्ध की तो किस प्रकार से ये लड़ाई हिंदू मुस्लिम के नहीं थी, कह दिया जितना पर्याप्त। ये लड़ाई अब अपन सल्तनत की थी। मैं सही बता रहा हूं। जो लोग अपना इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी समाज को दिशा नहीं दे सकते। हमें अपना इतिहास नहीं भूलना चाहिए। ये बात मैं कहना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय। 5 मिनट हसन का मेवाती इस
राजस्थान के लिए इस देश की लड़ाई लड़ते लड़ते शहीद हो गया। हाकिम सूरी शहीद हो गया। और आज जिस हमारे माननीय सदस्य के लिए जिस प्रकार की बात कही गई, मैं कहना चाहूंगा उनके पिता हाजी छोटू खान निर्मल हिंदी के कवि थे और 1960 में जब राजस्थान में अकाल पड़ा तो उन्होंने कविता पाठ करके चंदा इकट्ठा किया और लोगों की मदद की। यह हमारा इतिहास है, यह बात मैं कहना चाहूंगा। और हम इस प्रकार की बात करते हैं। ये किसी भी आज किसी को हम धर्म के नाम पे टारगेट करेंगे तो कल टीकाराम जूली को दलित के नाम पे टारगेट करोगे, ये बात मैं कहना चाहता हूं। ये राजस्थान की गौरवशाली परंपरा है, इतिहास है कि यहां पे जो जहर घोलने वाली ताकतें हैं उनको हमेशा पीछे बैठाया है। और ये सदन, पवित्र सदन, इस राजस्थान के अंदर जब भी कभी इस प्रकार के मौके आए, अध्यक्ष जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष ने राजस्थान की बढ़ोतरी के लिए, राजस्थान की तरक्की के लिए एक साथ होकर आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बात मैं कहना चाहूंगा। तो कांग्रेस के नेता टीकाराम जूली ने यहां पर भाजपा की धज्जियां उड़ा करके रख दी। भाजपा को इतिहास से याद दिलाया कि जो इतिहास भूल जाते हैं ना, वो कभी भी आगे बढ़ नहीं सकते। दरअसल ये मामला भाजपा के विधायक गोपाल शर्मा और कांग्रेस के विधायक रफीक खान के बीच हुआ। और इसके बाद में जब उनको पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया तो वो बाहर आकर के सदन से भावुक हो गए। इससे बड़ा मुद्दा नहीं हो सकता। जयपुर के विधायक जिस तरीके से उन्होंने मेरे चरित्र का चीरहरण किया, 2 साल पहले मेरे वालिद गुजर गए और मैं खुश हूं कि अगर वो होते सामने और उनके सामने इस तरह की गालियां मुझे पड़ती तो शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। मुझे 2 रात से नींद नहीं आई है, तकलीफ में हूं। तो क्या मुसलमान विधायक होना अपराध है? और अगर मुसलमान विधायक होना अपराध है तो मैं बीजेपी के लोगों से कह रहा हूं, यहां भी कहना चाहता हूं कि अगर इस तरह शब्दों की दरिद्रता रहे तो आप एक कानून लाओ इस विधानसभा के अंदर और ये कह दो कि यहां आगे से कोई मुस्लिम विधायक चुन करके नहीं आएगा। इस तरह का ऐतराज जब आप चर्चा कर रहे हो तो बातचीत का माध्यम चर्चा से समाधान होना चाहिए। अब मैं वो सदन की वीडियो दिखाऊं आपको जिसमें पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहा गया। हालांकि अब ये रिकॉर्ड से हटा लिया गया है उनके शब्दों को, लेकिन उससे पहले जरा भाजपा के उस विधायक का बयान सुनिए, गोपाल शर्मा का बयान सुनिए। पाकिस्तानी पाकिस्तानी कहने के बाद में भी जरा से इनके चेहरे पर शर्म नहीं है। ये कह रहे हैं कि मैंने तो एक अदृश्य गुस्सा था मेरे मन में जो निकाला, और मैंने रफीक खान को पाकिस्तानी नहीं कहा। अगर वो समझते हैं कि मैंने उनको पाकिस्तानी कहा तो इसका मतलब यह है चोर की डाली में तिनका। मतलब जिसको अपने किए पर, जिसको अपने बोले पर शर्म होनी चाहिए, वो आदमी गर्व कर रहा है। कमाल की बात है। नहीं, किसको मैंने कहा रफीक खान पाकिस्तानी है? मैंने तो नहीं कहा। मैंने कहा एक गुस्सा मन से निकला, वो अदृश्य गुस्सा था। मैंने तो नहीं कहा रफीक खान जी पाकिस्तानी है। लेकिन अगर उनको लगता है तो चोर की दाढ़ी में तिनका। मैंने कहा पाकिस्तानी शब्द पर माफी नहीं मांग सकता, एओह्यूम से माफी नहीं मांग सकता, मैं किसी भी ऐसे व्यक्ति से माफी नहीं मांग सकता जो भारत के विरोध में सोचता हो, चाहे मेरी जान ही क्यों नहीं चली। अब जरा सिलसिलेवार तरीके से मैं आपको पूरा किस्सा सुनाता हूं। देखिए किस तरीके से राजस्थान की सदन के अंदर यह मामला पहुंचा। सबसे पहले वो वीडियो सुनिए जिसमें भाजपा के विधायक भगवा रंग की जैकेट में गोपाल शर्मा जो है वो 1 मिनट में एक बात बोलते हैं और उसके बाद फिर माफी मांगते हैं, फिर बोलते हैं, फिर माफी मांगते हैं। माफी 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 माफी, मतलब जैसे चौक चौराहे पर कोई आदमी किसी को चिढ़ाता है या चौक चौराहे पर कोई आदमी बहुत ही हल्के अंदाज में कोई बात करता है और उसके बाद में फिर माफी माफी करता है, उस अंदाज में बात बोल रहे थे। और इसके बाद में वो वीडियो आपको आगे दिखाने वाला हूं जिसमें पाकिस्तानी कहा था। विद्वान हमारे नेताजी जो चले गए, उनके बारे में कहना नहीं चाहता कि उनको कितनी बार हटाया जा चुका है, कितनी बार हटाया जा चुका है, जलील किया गया है। और जब सौदा हो गया पक्का, तब से उनका पद हो गया पक्का। हमारे बेचारे खड़गे जी बोले मेरे जीवन में इतना अपमान नहीं हुआ। खैर छोड़िए,
कांग्रेस की नीयत और नीति हटा दीजिए, खड़गे जी का नाम मैं कह रहा हूं हटा दीजिए, हटा दीजिए। मैं कह रहा हूं खड़गे जी का नाम हटा दीजिए प्लीज। मेंबर नहीं है आप। डिस्टर्ब मत करिए, मैं क्षमा मांगता हूं। अरे मैं माफी मांगता हूं। मेंबर नहीं है। मैं खड़गे जी के प्रति माफी मांगता हूं। बैठ जाइए, बैठ जाइए। जो सदन के सदस्य अरे नहीं है क्या बात कर रहे हैं? अरे बैठ जाइए। नाम लेना शुरू करूंगा तो जगह नहीं मिलेगी। छोड़िए। मांग ली बैठो। एक अरे मांग ली ललित जी, अरे ललित जी मांग ली माफी। बैठिए। माफी माफी माफी। बस अब सुन लीजिए। अब चलिए कथा आगे बढ़ाते हैं। एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया। एक जमीन हड़पने वाले को राज्यपाल बना दिया। राष्ट्रपति जी के पास जब राज्यपाल जी की फाइल पहुंची तो बोली हम दोनों महिला हैं, कैसे सजा दे। खैर उसको भी छोड़िए। पट्टों में धांधली के आरोपी। राज्यपाल संवैधानिक पद है। आप इस प्रकार से किसी भी पद के लिए राज्यपाल राष्ट्रपति आप गोपाल जी आप तो बहुत ही मैंने कहा क्या है? सदस्य है। कोई मैंने भी कहा बात हो, क्या है? अपने को चर्चा में नहीं लेना चाहिए। मैं ठीक फिर है। तो मतलब लगा नहीं कि ये विधायक बोल रहे हैं, हालांकि पत्रकार रहे हैं, लेकिन जरा सा भी इनके अंदर कोई सलीका नहीं है। अब जरा दूसरी वीडियो देखिए। जब रफीक खान बोलने के लिए खड़े हुए तो रफीक खान ने कहा कि अभी हमारे विधायक बोल रहे थे, यहां पर साथी विधायक यानी भाजपा की तरफ से, और उन्होंने बोला फिर माफी मांगी, बोला फिर माफी मांगी, और इसके बाद में उन्होंने एक शेर पढ़ दिया। उन्होंने एक शेर पढ़ा और जैसे ही उन्होंने वो शेर पढ़ा उसके बाद में पाकिस्तानी पाकिस्तानी शब्दों की बौछार होने लगी। अभी एक विधायक बोल रहे जयपुर शहर की, माफी माफी माफी। सभापति महोदय ओथ को तार तार कर दिया। वहां से बैठ के ओथ पढ़ रहे, फिर माफी मांग रहे, फिर एलिगेशन लगा रहे, फिर माफी मांग रहे। आप 5-6 बार के विधायक हो, थोड़ा सा ज्ञान दो इनको, थोड़ा समझाओ इनको, समझाओ इनको समझाओ कि ऐसे नहीं होता है। विधानसभा नियम और परंपराओं से चलती है, इनके भाषण से नहीं चलती। क्या भैरव सिंह जी से शुरू होकर के किसी पे एलिगेशन लगाने लग जाओगे? अभी बताता हूं, अभी बताता हूं आपको। आप भी बिराजे माननीय सदस्य। बैठो। बिराजे। आप बिराजे और आप भी बिराजिए माननीय सदस्य। आप बैठो पहले। बिराजे दोनों बिराजे। आप किस कायदे में खड़े हुए हो? अरे आपके सचेतक महोदय बोल रहे हैं, गजब है। बिराजो, बिराजिए माननीय सदस्य। इतना गुस्से हो, आप भी बिराजो, इतना बिराजिए प्लीज। गुस्से हो रहे हैं। मैं एक शेर इनके लिए भी पढ़ देता हूँ। अरे इतना गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। कुछ अंकित बिराजिए इतना प्लीज। गुस्से हो रहे हैं, मैं एक शेर इनके लिए भी पढ़ देता हूँ। अरे इतना गुस्सा हो रहे हैं, इनके लिए भी एक शेर पढ़ देता हूँ। कुछ अंकित नहीं हो रहा, बिराजो। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। आप भी बिराजिए। जो खानदानी रईस होते हैं, मिजाज रखते हैं नर्म अपना। तेरा लहजा बता रहा है कि तेरी दौलत नहीं है। गोपाल शर्मा जी, आप बिराजो। What is this? फिर वही बात आ रही है। ये क्या मतलब? ये मजाक बना रखा है क्या इस व्यक्ति ने? दरअसल अब आप पूरे इस मामले को समझिए, किस तरीके से भाजपा के नेता अब सदन के अंदर भी चुने हुए विधायकों को पाकिस्तानी कह रहे हैं। अभी तक तो राह चलते हुए किसी व्यक्ति को, किसी ठेले वाले को, किसी गरीब को ये लोग पाकिस्तानी बुलाते थे, या इन लोगों के समर्थक पाकिस्तानी बुलाते थे। लेकिन अब इन लोगों की हिम्मत आप देखिए, ये सदन के अंदर लोगों को पाकिस्तानी बुलाने लगे हैं। बताइए इससे ज्यादा शर्मनाक बात और क्या हो सकती? और जरा सा भी इनको अपने किए पर, अपने बोले पर कोई भी जो है वो गिलानी भी नहीं होती है, कोई लाज शर्म भी नहीं आती इनको। और बड़ी बात यह है, जब कांग्रेस के विधायक को, मुख्य सचेतक को
जब ये पाकिस्तानी पाकिस्तानी बोला गया तो वो विधानसभा के अध्यक्ष के पास गए। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि आप संसदीय कार्य मंत्री से मिल लीजिए। संसदीय कार्य मंत्री से मिलने के लिए गए तो संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि हम इस पर चर्चा नहीं करेंगे, शब्द को डिलीट करवा देंगे। मतलब सार्वजनिक तौर पर आप अपमान करोगे और बंद कमरे में शब्दों को डिलीट करवा दोगे। यह कैसी बात हुई? यह है भाजपा की सोच। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, लेकिन सच्चाई क्या है वो आपके सामने है। तो बहरहाल इतिहास अपने आप में लोगों को आईना दिखाने का काम करता है, लोगों के चेहरे पर तमाचा जड़ने का काम करता है। वो लोग जो अपने आप को तुर्रम खा समझने लगते हैं, वो लोग जो दूसरों के चेहरों पर थूकने का काम करते हैं ना, उन लोगों के चेहरे पर इतिहास आकर के तमाचा जड़ देता है कि तुम क्या थे। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए और आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।